अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से हैं आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर हमारा शुरू हो रहा है 4। चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है। हमारी क्लास है 4th, ठीक है। और आपका ये बुक पेज नंबर है 85। बुक पेज नंबर है 85। चैप्टर का नाम है डेसिमल्स। डेसिमल्स को क्या हम दूसरे आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में डेसिमल को हम पॉइंट भी कहते हैं। डेसिमल को हम पॉइंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास नंबर है 21। एक नंबर है हमारे पास 21। अब इसमें डेसिमल कहाँ है? किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं होता या पॉइंट नहीं होता तो उसके हमेशा लास्ट में पॉइंट होता है। उसके हमेशा लास्ट में पॉइंट होता है। एक ये चीज़ समझ लें। सेकंड चीज़ ये है कि पॉइंट के बाद हम जितने भी ज़ीरो लगा दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने भी ज़ीरो लगा दें उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में। अगर ज़ीरो के बाद एक नंबर भी लगा दिया, ज़ीरो के बाद एक नंबर भी लगा दिया तो वो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे। और पॉइंट के बाद राइट हैंड पे जितने भी नंबर होते हैं उनको हम सेपरेट पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल 21.89। अब ये पॉइंट के राइट हैंड पे जितने भी नंबर हैं, राइट हैंड ये साइड, यहाँ पे जितने भी नंबर है राइट हैंड ये वाली है, और पॉइंट का लेफ्ट हैंड ये वाला है, ठीक है। तो राइट हैंड पे जितने भी नंबर होंगे हम हमेशा डेसिमल के बाद जितने भी राइट हैंड पे नंबर होते हैं वो हम अलग अलग पढ़ते हैं। एक साथ 89 नहीं बोलेंगे इसको, बल्कि हम बोलेंगे 89। 21.89। हम ये नहीं बोलेंगे 21.89, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे राइट साइड पे हम उनको सेपरेटली पढ़ते हैं, ओके। दूसरी चीज़, पॉइंट के इधर 1 है और इधर 9 लिखा हुआ है, तो इनमें बड़ा कौन सा है? हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा होता है और राइट साइड वाला नंबर छोटा होता है। तो इसमें 9 है और यहाँ 1 है, तो 1 बड़ा होगा, 0.9 छोटा होगा, ठीक है ना। 0.9 का मतलब होता है कि ये 1 से छोटा है, 0.1 से छोटा है ये, ठीक है ना। यानी इसमें अगर हम 0.1 ऐड करेंगे जब ये जाके किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, अदरवाइज ये 1 से छोटा रहेगा। तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से छोटे होते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे वो हमेशा 1 से छोटे ही होते हैं, ठीक है ना। चाहे जितना बड़ा नंबर लिख लें लेकिन वो 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। आ गई यहाँ तक बात समझ में? अब एक और चीज़ देख लें, हम डेसिमल को प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिखेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज है इसमें 4A, एक्सरसाइज है 4A। 4A में देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका अच्छा, वो 4B में है, तो 4A में आपको डेसिमल किस तरह बनाते हैं वो सिखा देंगे, ठीक है। किस तरीके से डेसिमल बनते हैं कि डेसिमल नंबर हमारे पास आते कैसे हैं, ठीक है। अब एक नंबर लिखा है हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में। हमने फ्रैक्शन की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में फ्रैक्शन की एक्सरसाइज की है सारी, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है, हम फ्रैक्शन में हम इस तरह लिखेंगे 1/10, 1/10। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है ना। फिर एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे करते हैं ना, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये किस में कन्वर्ट होती है? ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है।
प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इम्प्रॉपर को डिवाइड करते थे हम, डिवाइड न्यूमरेटर अंदर लिखा, डिनोमिनेटर बाहर, और इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई 1/1/4। प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट होती है, ये कैसे होगी, इसको भी हम डिवाइड करते हैं, इसको भी हम डिवाइड करते हैं, सेम जैसे इम्प्रॉपर को कर देते हैं। डिनोमिनेटर डिवाइज़र बन जाएगा और 1 डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है ना, आ गई यहाँ तक बात समझ में। 10 जो है डिवाइज़र बन जाएगा, 1 डिविडेंड बन जाएगा। अब देखिए 1 छोटा है किससे, 10 से, 1 डिवाइड नहीं होता 10 से, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगा लेंगे। पॉइंट के बाद हम जितनी दफ़ा चाहें 0 लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, 3 दफ़ा 0 लगाते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। 10 के टेबल में 10 आता है ना, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ये हो गया पूरा डिवाइड, ख़त्म हो गया। आंसर क्या आया, 0.1। ठीक है, पॉइंट से पहले हम यहाँ 0 लगा लेते हैं ताकि हमें ये पॉइंट प्रोमिनेंट हो जाए, वाजे हो जाए। तो इसका आंसर क्या हुआ, 0.1। इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट होती है डेसिमल में। ठीक है ना। अब आपका इसमें एक्सरसाइज 4A में पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, पहली है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे करेंगे 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज। अब इसको 1/100 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ कि कैसे लिखेंगे 1/100 को डेसिमल में। 1/100, ठीक है, क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 छोटा है 100 से, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 लिख लिया। अब ये कितने हो गए, 10 हो गए। 10 भी छोटे हैं 100 से, 10 भी छोटा है 100 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे और फिर यहाँ 0 लगा लेंगे। एक ही नंबर में हम नॉर्मल डिवाइड भी कर रहे होते हैं, तो एक नंबर के साथ अगर हमें दूसरा नंबर भी उसके साथ ज्वाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले 0 लिखते हैं फिर दूसरा नंबर नीचे उतार लेते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर एक ही नंबर में हमें 2 दफ़ा 0 लिखना होगा या जितनी दफ़ा 0 लिखना होगा, तो पहला 0 तो हमारा पॉइंट के थ्रू आ जाएगा, हम पॉइंट लगाएंगे 0 लिख सकते हैं। दूसरे 0 की ज़रूरत होगी तो हम फिर ऊपर 0 लगा के नीचे 0 लगा देंगे। अब ये कितना हो गया, 100, ये कितना है 100, ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं। 100 1 जा 100, सब कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया, 0.01। आंसर क्या है, 0.01। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.01, 0.01, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब क्या है, 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। अच्छा, अब आप ये ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी इस तरह सिंपल नंबर दिया हुआ हो ना कि 0.51, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि आप क्या करें, 51 तो ऊपर लिख लें, 51 ऊपर लिख लिया। अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, 5 और 1, कितने हो गए, 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगा दें। यहाँ पे क्या लगा दें, 2 0। किसी भी पॉइंट की फ्रैक्शन को जो है, पॉइंट की फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा दिए, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा दिए। तो यहाँ 0.51 था
हमने 51 ऊपर वैसे ही लिख दिया फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, और नीचे क्या गया, पॉइंट की जगह 1 आ गया और 5 और 1 की जगह 0 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 51/100। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 51/100। ठीक है, आ गया समझ में। अब ये क्या है, ये सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस से लिखना है। 0.1 है, इसमें 2 जमा किए 0.3 हो गए, ठीक है ना। फिर इसमें 0.2 जमा किए तो 0.2 जमा करेंगे 0 प्लस 0.3 में 0.2 जमा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5। ठीक है। In 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, क्या होगी यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, यूनिट 10 100। तो ये क्या हो जाएगा, 9th की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की। 9th की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की। ठीक है ना। हंड्रेड की वैल्यू हो जाएगी। हम यहाँ से क्या काउंट कर रहे होते हैं, यूनिट। जब डेसिमल नहीं होता तो किधर से काउंट कर रहे होते हैं, पहला नंबर यहाँ से काउंट कर रहे होते हैं, यूनिट 10 100 1000 10,000। पॉइंट जब जहाँ लग जाता है उसके बाद फिर यहाँ से काउंट होने लगते हैं, यूनिट 10 100 1000। तो यहाँ पे 9th की वैल्यू क्या है, 100। ठीक है, ये वही आ गया जैसे हमारा बी था कि 0.75 एज अ फ्रैक्शन रिटन एज। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 0.75 को 0.75 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, 75 वैसे ही आ जाएगा, 75 वैसे ही लिख लेंगे। पॉइंट की जगह नीचे 1 आ गया और नंबर कितने, 2 नंबर हैं, एक 7 और एक 5, तो 2 0 आ गया। अब ये देखें, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 75 और 100 आपस में डिवाइड होते हैं। किस टेबल में आते हैं, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। मैंने आपको बताया था जिस नंबर के आखिर में 0 और 5 होगा वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से। 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी हो गया, इधर आ गया 5 5 ज़ा 25। अब ये किससे हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है, 5 2 ज़ा 10, 0 वैसे ही आ गया। अब ये किससे हो रहा है, अब भी 5 से हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। 3 प्राइम नंबर है, 3 किसी और से डिवाइड होता नहीं है, तो अब 4 3 के टेबल में आता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/4। इसका आंसर क्या हो गया, 3/4। पहले हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और 7 की जगह 0 डाल दिया, 5 की जगह 0, तो ये हो गया 75/100। उसके बाद हम ये डिवाइड हो रहे थे आपस में, हमने इनको डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आया, 3/4। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3/4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो आंसर हमारे पास 0.75 ही आएगा। करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर 3 को डिवाइड करें 4 से, 3 छोटा है 4 से, डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, ये हो गया 30। 4 7 ज़ा 28, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 2 बचे, 2 में से 2 गए 0। पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं, लगा दिया। 4 5 ज़ा 20, डिवाइड हो गया पूरा। आंसर क्या आया, 0.75। तो यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4A का। पेज नंबर है आपका 92 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आपके पास। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है इसका पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स कर बताने, ट्रू और फॉल्स बताने। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स का। तो इसमें ही बताना है, ये कह रहे हैं कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज 10।
तो सही है। यूनिट 10th की जगह पे आ रहा है, तो ये क्या है, ट्रू हो गया। 37 upon 100 as a decimal fraction is written as 3.7। 3.7 ये कह रहे हैं कि इसको हम अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 3.7 आएगा। ये रॉन्ग है, गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम 37 को डेसिमल में लिखेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.37। ये देंगे 37 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 37 छोटा है, यहाँ पॉइंट लगा के 0 आ गया। 100 3 ज़ा 300, 70 बचे। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, तो 100 7 ज़ा 700। तो आंसर क्या आएगा, 0.37। यहाँ क्या कह रहे हैं, 3.7, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये कह रहे हैं 247 upon 10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 24.7। इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे 247 डिवाइडेड बाय 10, 10 2 ज़ा 20, 4 7 आ गया, 10 4 ज़ा 40, 7 रिमाइंडर। अब 7 डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। अब ये कितना हो गया, 70, तो 10 7 ज़ा 70। आंसर क्या आया, 24.7। तो यहाँ पे देखें क्या कह रही है, 24.7, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये हो गया ट्रू। .01 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज 60 होल 1 upon 1000। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे 100 होना था, इन्होंने कितना लिखा है, 1000 लिखा है, तो ये क्या है, फॉल्स है। और आखिरी है 32.156 इज अ नंबर विथ 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, ट्रू है। ये डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज 4A का। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब मैं आपको अगले लेक्चर में इसका बकाया एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।